कभी कभी जिंदगी हमें उस अंधेरे में धकेल देती है जहां से रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन वही अंधेरा अगर सही दिशा में देखा जाए तो जीवन की सबसे बड़ी रोशनी भी बन सकता है। राहुल, एक साधारण नाम लेकिन एक असाधारण कहानी। वो एक बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी में एक मामूली कर्मचारी था। सादा जीवन, सीमित आय और साधारण सपने। उसकी शादी मैरी नाम की एक लड़की से हुई जो सुंदर थी, चंचल थी और महत्वाकांक्षी भी। लेकिन उसकी उम्मीदें राहुल की आय से कहीं ज्यादा बड़ी थी। मैरी को राहुल के साथ का संगीत कभी पसंद ही नहीं आया। वो अक्सर पार्टियों में नाचती, हंसती और एक चमकदार जिंदगी चाहती थी। राहुल उसे रोकता, समझाता, लेकिन एक दिन वो उसे छोड़कर एक अमीर आदमी के साथ चली गई। वो आदमी ऊंची पोस्ट पर था, पैसा था, गाड़ी थी और वैसी दुनिया जिसे मैरी हमेशा से चाहती थी। राहुल टूट गया, अंदर से बिखर गया। अब उसका ध्यान काम में नहीं लगता था। गलतियां लगातार होने लगी, चेतावनियां मिलती रहीं और फिर एक दिन उसकी नौकरी भी चली गई। यही नहीं, उसकी जिंदगी भी जैसे उसी दिन रुक गई। दर दर भटकता रहा, पेट भरने को भीख मांगनी पड़ी। कभी दुकानों के बाहर चबूतरे पर सोता, कभी दुत्कारे जाने पर भूखा ही रात बिता देता। खुद से नफरत सी हो गई थी उसे। लेकिन कहानी की यही तो खूबसूरती है, जब सब कुछ खत्म लगता है तभी नई शुरुआत होती है। एक दिन एक महिला के दरवाजे पर राहुल रोटी मांग रहा था। महिला समझदार थी, उसकी आंखों में कुछ देख लिया उसने, एक बुझ चुकी आग जो फिर जल सकती थी। उसने राहुल को रोटी दी और साथ में एक पुरानी किताब भी। राहुल ने पहले सोचा कि किताब को बेचकर कुछ पैसे कमा ले, लेकिन फिर न जाने क्यों उसे पढ़ने का मन हुआ। बैठ गया और पढ़ता रहा। किताब में कोई जादू था या उसकी आत्मा में फिर से कोई चेतना जाग उठी, ये तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन जब वो पढ़कर उठा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसी शाम वो गया एक छोटे दुकानदार के पास और साफ साफ कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं मेहनत करना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? दुकानदार ने उसे माचिस का एक आधा कार्टन दे दिया। यही था उसकी नई शुरुआत का पहला कदम। अगले दिन वो अखबार बेचने लगा। अब राहुल भीख नहीं मांगता था, वो मेहनत करता, पैसे बचाता, खुद को संभालता। फिर उसने एक छोटी सी दुकान खोली, बिजली के सामान की। 2 साल में ही वो एक छोटा कारखाना बना बैठा। समय बदला, जीवन बदला। राहुल अब एक सफल व्यवसायी था। उसने दोबारा विवाह किया, अपना घर लिया और सबसे जरूरी बात, उसने फिर कभी हार मानना नहीं सीखा। लेकिन क्या आप जानते हैं उस बदलाव की असली जड़ क्या थी? वही किताब। उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, क्या समय तुमसे रूठ गया है? क्या तुम बेरोजगार हो? क्या पैसों की कमी ने तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दिया है? तो सुनो, घबराओ मत, मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देता हूं। समय, इसे पकड़ो और इसकी कद्र करना शुरू करो। अगर तुमने समय की कद्र करना सीख लिया तो एक दिन सब कुछ वापस मिलेगा। दौलत, इज्जत, परिवार और सबसे जरूरी तुम्हारा खुद पर भरोसा। राहुल ने वो छड़ी पकड़ ली और वही समय जो उससे रूठ गया था फिर उसका सबसे बड़ा दोस्त बन गया। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर आप टूट गए हैं, अगर सब दरवाजे बंद लग रहे हैं, तो याद रखिए, एक किताब या एक विचार काफी है सब कुछ बदलने के लिए। कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम दोबारा उठने की असली ताकत पाते हैं। और अगर आपको इस कहानी ने छू लिया तो चैनल न्यू बीइंग को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है।